हम देख रहे हैं कि किस तरह से तनाव अभी भी बना हुआ है और इंतजार है कि अगला कदम जो है इजराइल का वो क्या होगा। किस तरह से इजराइल जो है वो 7 युद्ध यहां पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बार बार कहा जाता है कि जो इजराइल है वो 7 मोर्चों पर युद्ध जो है वो लड़ रहा है, और वो 7 मोर्चे क्या हैं वो हम अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का इलाका, और उसमें जो इजराइल है उसको कहाँ कहाँ से अपने लिए ख़तरा महसूस होता है और कहाँ वो जो है वो अपने हमले कर रहा है। तो ये है इजराइल, और इससे सटा हुआ जो गाज़ा पट्टी है जहाँ से 7 अक्टूबर को उस पर हमला हुआ, उसके बाद जो गाज़ा में इजराइल ने किया वो हम सब ने देखा है। वेस्ट बैंक से भी उसे ख़तरा रहता है, और एक ज़मीनी ऑपरेशन जो एक तरह की है वो वेस्ट बैंक में भी चला रहा है। तो 2 फ्रंट तो ये हो गए। हालांकि अभी जो ये दोनों फ्रंट हैं वो बैक बर्नर पे कहीं चले गए हैं, पीछे चले गए हैं सुर्खियों में। हालांकि गाज़ा में इजराइल का जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है, लेकिन अब जो पूरा जो फोकस है वो इजराइल का वो है ईरान पर, जो कि यहाँ इस तरफ है मैप पर। और ईरान ने जो अटैक किया उसके बाद अब इजराइल की तरफ से, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि इजराइल की तरफ से अब निगाह इस बात पर है कि कब वो ईरान पे अटैक करता है। और सिर्फ ईरान से ही उसको मोर्चा नहीं लेना पड़ रहा है, बल्कि सीरिया से उस पर अटैक होता रहा है, लेबनान से अटैक होता रहा है, और लेबनान से जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया उसके बरक्स जब इजराइल ने जो है वो लगातार हमला किया है। अभी भी हमने देखा है कैसे बेरूत पर, सेंट्रल बेरूत पर दूसरी बार हमला किया है और वहाँ पे बड़ी तबाही जो हुई है। तो ये एक मोर्चा है इजराइल का। दूसरा जो है सीरिया है, और सीरिया दमिश्क में भी इजराइल ने जो है वो अपनी तरफ से हमला किया है, और कई वहाँ पे जान गई है, जिसमें कुछ तो उसके हिसाब से जो आतंकवादी हैं उसकी जान गई है, और उसकी जद में कुछ आम लोग भी आए, जिसमें एक टीवी एंकर भी शामिल थी। इराक जो है एक और मोर्चा है। तो ये मोर्चा जो है दो, अगर हम मोर्चों की बात अभी ना भी करें, जो एक्टिव फ्रंट तो इजराइल की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ से हमले की जो सूरत हाल है अभी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन लेबनान, सीरिया, इराक और उसके साथ साथ ईरान, तो ये जो 4 मोर्चे हैं वो तो एक्टिव हैं ही। और साथ ही साथ यमन से जो हुती विद्रोही हैं वो लगातार इजराइल पर जो है वो हमले कर रहे हैं। न सिर्फ इजराइल पर उन्होंने हमले किए हैं पिछले कई महीनों में, खासतौर पे 7 अक्टूबर के हमले के बाद इन्होंने जो लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर जो हमले किए वो भी उसने भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बुरा असर डाला है। और यमन में भी घुसकर इजराइल ने जो हमले करने जो हैं वो शुरू किए हैं, और इजराइल का ये कहना है कि जितने भी दुश्मन उनके हैं वो हर किसी को माकूल जवाब देगा। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी बिल्कुल जो खबरों की सुर्खियों में है वो ईरान है, ईरान और इजराइल पे नज़र है। लेकिन इसके अलावा जो और 6 मोर्चे हैं जहां पर इजराइल जो है लगातार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है पूरा इलाका, और ये है वस्तुस्थिति वहाँ की, जहाँ इजराइल जो है 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, और उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो युद्ध जीतेगा, क्योंकि उसके साथ अमेरिका जैसा देश है, उसका पूरा समर्थन उसे हासिल है, कई और पश्चिमी देशों का समर्थन भी उसे हासिल है। तो अपने बलबूते इजराइल जो है इन 7 मोर्चों पर लड़ रहा है, और सवाल ये उठता है कि क्या इन 7 मोर्चों पर वो जीत सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।